बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ई हज़रत बल दरगाह की दीवार पर वहाँ के वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पट्टिका लगाई गई थी जिस पर अशोक स्तंभ यानी कौमी निशान लगा हुआ था। और गुज़िश्ता दिनों ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अक़ीदतमंद जो कि दरगाह के अंदर थे, जहां पर जानवर की तस्वीर देखकर काफ़ी नाराज़ नज़र आया और उस पट्टिका पर उन्होंने हमला कर दिया। और फिर से जम्मू कश्मीर, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के तकरीबन सभी लीडरान की तरफ से इजहार ख्याल किया गया और इजहार ख्याल करते हुए नाराज़गी का इजहार किया गया कि इस्लाम में जो तस्वीर है या पूजा है या जानवरों की तस्वीर है इबादत गाहों में रखने की इजाज़त नहीं है। लीडरान ने मांग की कि अक़ीदतमंद ने जज्बात में आकर ये हमला किया था, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। वही खबर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में आपको बताएं कि अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस वाक़े के बाद श्रीनगर के रुकने पार्लियामेंट हैं, एनसी के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आगा सैयद रूहुल्लाह, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए अफसोस का इजहार किया है। और आपको बताएंगे कि ना सिर्फ उन्होंने बल्कि महबूबा मुफ्ती ने भी अफसोस का इजहार करते हुए बयान देते हुए अफसोस का इजहार किया महबूबा मुफ्ती ने भी, और कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जो इसके खाती हैं, यानी जिन्होंने नेशनल एम्बलम लगवाया है। और यही बात कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं तनवीर सादिक और इसके अलावा कई लीडर। वहीं सांसद आगा रूहुल्लाह की तरफ से क्या कहा गया वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उन्हें फौरन रिहा कर देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो झूठे दिखावे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है पूरे मुल्क में। और साथ ही साथ रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि इस वाक़े की वजह से कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा है। और साथ ही साथ एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि कश्मीरियों की जो मजमूई जो दुख है वो देश के दुश्मन के शक्ल में दिखाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 26 लोगों की गिरफ्तारी की गई है वो दरअसल आइन के वैल्यूज़ को कमज़ोर करने वाला एक्शन है। साथ ही उन्होंने सभी 26 लोगों की रिहाई की मांग की है। और इन्होंने कहा कि इस वाक़े के लिए मैं प्रशासन को यानी इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराता हूँ और कहा कि इस्लाम में इबादत गाहों के अंदर जो जानवरों की तस्वीर है उस पर रोक है, तो क्यों लगाई गई थी तस्वीर। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने भी दरख्शां इंदराबी पर सवाल उठाए। और पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, ये एक कदम और आगे बढ़ती हुई नजर आई। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हज़रत बल दरगाह जो तनाज़ा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंदराबी के खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने ये बातें सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी। उन्होंने कहा कि दरख्शां इंदराबी के खिलाफ हज़रत बल थाने में मामला दर्ज करवाएंगी। या जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि किया जाना चाहिए नहीं, हम हज़रत बल थाने में जाके पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दरख्शां इंदराबी ने जानबूझकर जो मजहबी जज्बात है उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है। और इसके अलावा NC के जो प्रवक्ता हैं और MLA हैं तनवीर सादिक, उन्होंने दरगाह हज़रत बल में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई ना करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं, इनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है जो FIR हुआ है उसमें पहले VC साहिबा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म है वो उनने किया है, मिसयूज़ किया स्टेट जो नेशनल एम्बलम है उसको मिसयूज़ किया। और ये क्लियर वायलेशन है हमारे एक्ट के खिलाफ। न सिर्फ उतना किया, एम्बलम को मिसयूज़ किया क्योंकि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ विशिएट किया है एटमॉस्फेयर, जो तफरुकात उठाया है उसके ऊपर भी पुलिस को उनके खिलाफ केस करना चाहिए। और जो हमारे जो वहाँ लोग हैं, देखिए एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था और मुझे लगता है पुलिस को उनको प्यार से काउंसलिंग करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट ब्रेक हुआ तो उस हड़बड़ी में बहुत कुछ हुआ जिसको हम कंडेम करते हैं। मगर बेहतर ये होगा कि उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें। लेकिन क्योंकि VC साहिबा ने जानबूझ के किसी मकसद से ये किया, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए और उनको इमीडिएटली डिसमिसल करना चाहिए। वही हमें LG साहब से मांग। आपके लीडरान का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को एनकैश करने की कोशिश करेगी बिहार पोल। अफसोस है अगर वो ये करेंगे, और ये इसका मतलब है अगर ये एनकैश करेंगे तो इसका मतलब है ये एक प्लान है। अगर VC साहिबा को आप नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जो VC साहिबा ने किया वो बहुत गलत किया। वो हर एक तरीके से सोशली, मॉरली, रिलीजियसली गलत है।
پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس. جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے. میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں.